120 डेज कंप्लीट मैथ टारगेट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये है डे नंबर 10 और डे नंबर 10 में हम कर क्या रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आए हुए क्वेश्चन। लेटेस्ट पेपर में करा चुका हूं, 2023 में आए हुए क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 120 दिन में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस में टॉपिक की प्रैक्टिस करा दूंगा टॉपिक वाइज। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन छोटी सी देनी सी कि अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, अगर इसकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, वो भी बाइलिंगुअल जिस तरह से लिखा हुआ है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक क्या होगा, आपको इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली आएंगे। ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल गुड्स एट 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 28 ग्राम इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट और लॉस। देखो ध्यान से, सबसे पहले 12.5% का लॉस, 12.5% होता कितना है, 1/8 लॉस मतलब माइनस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया। अगर सीपी 8 यूनिट है तो एक कम यानी 7 यूनिट। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि 36 ग्राम के बदले वो 28 ग्राम ही वेट कर रहा है, यानी कि वो क्या करेगा, 28 ग्राम तौलेगा लेकिन उस कितना का पैसा ले लेगा, 36 ग्राम का। रेशियो निकाल लो तो 4 से 7, 4 से 9, यानी रेशियो कितना हो गया, 7:9 प्राइज का। चलिए तो अब आते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने आपको कई बार बताया क्रॉस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। यहां पे कितना हो गया 8, यहां पे हो गया 9। बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट किससे, 8 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। आप जानते हो 1/8 कितना होता है परसेंटेज में, 12.5%, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शू इज 1200 इफ द प्रॉफिट इज 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो 15% होता कितना है, 3/20। इतनी बार तो अब पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट मतलब प्लस। अगर सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया हमारे पास, ये है 20 तो 3 उससे ज्यादा। दोनों के बीच का डिफरेंस सीपी और एसपी का कितना हुआ, 3 यूनिट। वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना, 1200 के बराबर है। हमें क्या बताना है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है कितना, 23 यूनिट, 23 की वैल्यू बतानी है। 3 से ये कितना बार में, 400, 23 चौके कितना होता है 92, यानी 2 जीरो और लग जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखो मैं सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम के आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने से कोई क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपके पीवाई क्यों ही करा रहा हूं ताकि आपको पता चले क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया है। कपिल सेल ए मोबाइल टू सचिन एट ए गेन ऑफ 15%, ओके। सचिन अगेन सेल टू रोहित एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ रोहित पे, कितना रोहित पे कर रहा है, 322 रुपए। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फॉर कपिल। कपिल के लिए वो कितने का कॉस्ट प्राइस था। देखो ध्यान से, अगर हम यहां पे रेशियो मेथड लगाएंगे तो किसका मिलेगा, कपिल से स्टार्ट हुआ है और किस पे खत्म हुआ है, रोहित पे, तो कपिल और रोहित का रेशियो मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 15% होता है 3/20। क्या कहा जा रहा है, गेन यानी प्लस, यानी 20 से कितना हो जाएगा 23। अब आगे बढ़ते हैं। कपिल ने किसको बेचा, सचिन को। सचिन ने किसको बेचा, रोहित को। कितना, 12% के प्रॉफिट, 12%, 12/100, 4 से 3, 4 से 25। यहां पे क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 25 से कितना हो गया 28। ये कौन बेचा, सचिन ने किसको बेच दिया, सचिन ने बेचा रोहित को। तो सचिन बीच में है तो वो खत्म हो जाएगा। ये जो आएगा रेशियो, ये किसका आएगा, कपिल और रोहित का रेशियो आ जाएगा फाइनली, जब हम इसको रेशियो मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेसिव में। तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 × 20 यानी 500 हो गया। यहां पे मल्टीप्लाई करना है ना, देखो मल्टीप्लाई करना है यहां पे। एक तो तरीका क्या है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई मैं सिखा दूंगा अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बोलोगे तो। अब 8 × 3 24 कैरी हो गया 2, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24 कैरी हो गया 2, 2 दूनी 4 और 2 6। मैंने कैसे किया,
2 डिजिट का मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दूंगा अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में चाहते हो तो कैलकुलेशन सीरीज पे। चलिए, रोहित का कितना है, पे कितना करता है इतना, रोहित कौन सा, ये कितना पे किया 322, आपको ये दिख रहा है कितना है, हाफ ही तो है इसका। तो हमें क्या कहा गया, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर कपिल, कपिल का, इसका हाफ करोगे 500 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 250। कौन सा आंसर, देखो ध्यान से, आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए हॉर्स वाज सोल्ड फॉर कितना 60,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही हैव टू सोल्ड एट ए गेन ऑफ 30%। अगर खुद सोचो 20% पे प्रॉफिट कमाना है तो उसकी सेलिंग प्राइस दी गई है, तो बेचेगा कितना में 100 प्लस 20 120 में, 120 की वैल्यू दे रखी है कितना 16,000। अब प्रॉफिट कितना कमाना है 30%, तो बेचेगा कितना में 100 प्लस 30 130% में, यानी 130 की वैल्यू निकालनी है। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 5 टाइम्स में, अब 13 5 कितना हो गया 65, 65 पे कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो, कौन सा आंसर देख लो। तो हमने इतना आसानी से क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए पेन वाज सोल्ड फॉर इतना रुपीज, ओके, एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%, इफ इट वेयर सोल्ड फॉर इतना रुपीज देन व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले देखो ध्यान से, 14% का प्रॉफिट हो रहा है तो बेचेगा कितना में 114%, 114% की वैल्यू सेलिंग प्राइस दे रखी है 166.44। अब हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू निकाल लो तो 100 से मल्टीप्लाई। देखो डेसिमल यहां से करोगे तो आएगा 100 नीचे, ये हो गया कैंसिल। अब यहां पे देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, डिवाइड करने जा रहा हूं, तो देखो कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स में 114, यानी कितना हो गया 2 5 और यहां पे हो गया 4, कितनी बार में अब जाएगा, अगर मैं 4 बार में जाएगा तो 4 चौके 16, 11 चौक 44, 1 45, अब कितना बचा 8, ये बचा हमारे पास 11 6 और ऊपर से आ गया 4। अब ये कितनी बार में जा रहा है, देखो 6 टाइम्स में चला गया, तो ये पूरा का पूरा 146 में कैंसिल हो गया, यानी सीपी मिल गया हमारे पास 146। अब आ जाओ, सेलिंग प्राइस दिया गया, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया हमारे क्वेश्चंस में 154.76, यही दिया गया है। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ यहां से यहां तक, अगर ये 50 होता तो 4 ज्यादा था, यानी 4 और 4 8, यानी 8.76 का प्रॉफिट, 8.76 का प्रॉफिट आउट ऑफ 146, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल हटाओगे तो ये कैंसिल हो गया। देखो 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 6 के 36, 84 और 3 87, तो 6% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। जो भी आंसर आ गया हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाय 65% व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड्स, यानी एक वुडन फर्नीचर है जिसकी प्राइस कितनी इंक्रीज कर दी गई 65%, व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड्स, जो कि क्या है 3 हाथों से पास किया गया है, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द थर्ड सेलर। ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। 20% होता कितना है 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, दूसरा है 25%, 25 मतलब 1/4, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी ये 5 से 6 हुआ, दूसरे वाले केस में 4 से 5 हुआ, तीसरे वाले केस में हमें कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा नहीं पता है, तो मान लेता हूं ये सीपी और एसपी का रेशियो चल रहा है, तो मान लेता हूं उसका सीपी एक्स था और एसपी वाई था प्रॉफिट के बाद। अब ऐसा करने से ओवरऑल जो था वो 65% इंक्रीज हुआ, यानी 65% का मतलब 65/100 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले 100 था तो अब कितना हो गया 165, यही तो बढ़ गया ना इंक्रीज होके कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 30y, और उन दोनों का रेशियो दिया गया है, इन दोनों का रेशियो ही तो दिया गया है ना, तो कर लो। देखो ध्यान से, रुक जाओ, देखो कॉमन सेंस क्या मैं कह रहा हूं, 20x ये रहा 30y, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया 100 से 165, लो हमने कर लिया वही चीज। अब देखो कैंसिल कर लो, 20 से 5 टाइम्स में, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 तियां 15,
5 तियां 15, 3 से 10, 3 से 11, यानी x बाई वाई कितना आ गया, x बाई वाई आ गया 10/11। अब देखो x और y का रेशियो आ गया हमारे पास, x का 10 और y का, यानी 10 से 11। बताओ 10 से कोई चीज 11 हो गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट किस पे, 10 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 10% का प्रॉफिट आ गया। तो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई सेलिंग ए कार फॉर इतना रुपीज, ए डीलर गेन्स 25%, यानी 25% का उसका प्रॉफिट हो रहा है। इफ प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 18%, अगर प्रॉफिट रिड्यूस होकर 18% हो जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 25% का प्रॉफिट यानी 125 में बेचेगा। 125 की वैल्यू दिया रखा है 278,000। आगे बढ़ते हैं, उसको चाहिए गेन कितने का, 18% का, तो बेचेगा कितना में, 118 में। अब देखो ध्यान से, मैंने कई बार आपको बोला हूं 125 इंटू 8 होता है कितना, 1000। तो 125 इंटू 8 कितना हो गया, 1000। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो एक तो तरीका है क्या कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 278 इंटू 8 इंटू 118। एक तो तरीका है मल्टीप्लाई कर लो। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट देखो सभी का लास्ट 3 डिजिट सेम है, तो ना तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, ना लास्ट 2 डिजिट का, ना। एक तो तरीका है मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि आंसर एग्जैक्ट आ रहा है तो डिजिटल सम चेक कर लो एक बार। डिजिटल सम अगर सभी का डिफरेंट है तो आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम कैसे चेक करोगे वो ध्यान से देखो। डिजिटल सम 7 2 9 कैंसिल, यहां 8 बचा 8 डिजिटल सम, यहां भी 8 बचा 8 डिजिटल सम, यहां पे कितना बचा 8 1 9, यहां पे सिर्फ बचा 1। 8 अठाई 64, 64 हो गया, 64 का 6 प्लस 4 10, 10 हुआ, 10 का डिजिटल सम 1, तो डिजिट सम आ रहा है हमारा 1। किसमें है उसमें देख लो, 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, 6 2 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1, यही ये हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो 9 खत्म हो गया, 6 5 11 2 13, 13 मतलब डिजिट सम 4 आ गया। देखो यहां से 9 खत्म हो गया, 6 2 8 डिजिट सम 8 आ रहा है, यहां पे खत्म, 7 2 9 खत्म, डिजिट सम 2 आ रहा है, डिजिट सम यहां पे ही 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए 1, वही 1 ही ऑप्शन में था। तो ये हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच है, इसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, अदरवाइज इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते रह जाओगे, आपका आंसर दिक्कत आएगी। लेकिन क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन है तो मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा देता हूं कि कैसे करोगे। ध्यान से देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे। अगर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, इसको क्या ब्रेक कर सकता हूं, 2 इंटू 2 से डिवाइड करूंगा तो 59 आ जाएगा। अब ये 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, 16 का टेबल पता है, 16 से पढ़ना शुरू करो, 16 का इसमें मल्टीप्लाई, 16 8 128, कैरी हो गया 12, 16 7 112, 112 प्लस 12 124, कैरी हो गया 12, 16 दूनी 32, 32 और 10 42 2 44, यानी ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। इस 59 को ब्रेक कर सकता हूं, 50 प्लस 9, हाँ जी ब्रेक कर सकता हूं। अब इसमें 50 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 50 क्या होता है 100/2, यानी 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो 2 2 2 4 और 2 0 आ गया, 50 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें इसका 9 से, तो 8 9 72, 9 चौके 36, 36 और देखो ध्यान से 8 9 72, 7 कैरी बचा, 9 चौके 36, 36 और 7 43, कैरी हो गया 4, 9 चौके 36, 36 और 4 40, कैरी हो गया 4, 9 चौके 36 4 40। अब ऐड कर लो 262432, देखो 262432 आ गया हमारा ऑप्शन। तो ये है मल्टीप्लीकेशन कि आप आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया हूं। मैंने कई बार बोला था कि कैलकुलेशन की सीरीज अगर चाहिए आपको तो कमेंट्स बॉक्स में इतने कमेंट्स भर दो ताकि मेरे को उस पर वीडियो बना दो, लेकिन आप लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं भी छोड़ देता हूं, लेकिन हर जगह आपका कैलकुलेशन का रोल है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए ट्रेडर हैज वेइंग बैलेंस डेट शो 1300 ग्राम फॉर ए केजी, 1 केजी के जगह पे 1300 ग्राम शो कर रहा है। ही फर्दर मेक्स अप
हिज कॉस्ट बाई 15%, और उसने क्या किया 15% और इंक्रीज कर दिया, तो फिर हमें बताना है नेट प्रॉफिट क्या होगा। बेसिक से कर लो, देखो 1000 ग्राम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1300 कर रहा है, फिर भी वो 15% का प्रॉफिट ले रहा है, इसका 15% कितना होगा, तो देखो 13 इंटू 15 करना है, तो 13 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 65, सॉरी रुक जाओ, 13 5 65, 13 और 6, 13 और 6 कितना हो गया 19, इतना का प्रॉफिट हुआ, तो बेचेगा कितना में 1300 प्लस इतना यानी 1495 में। अब क्या है नेट प्रॉफिट, 1000 चीज को फाइनली बेचा इतने में, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ 495 का प्रॉफिट। 495 का प्रॉफिट कितना आउट ऑफ 1000 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 49.5, इतना परसेंट आ गया। कौन सा आ गया आंसर ये। चाहो तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कैसे वो ध्यान से देखो, रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करोगे। 15% होता कितना है 3/20 प्लस इंक्रीज हुआ है, यानी 20 से क्या हुआ 23। दूसरी चीजें देखो ध्यान से, वो ले रहा है 1000 ग्राम कह रहा है, लेकिन उस पैसा कितने का ले लेगा 1300 ग्राम का नहीं लेगा ना भाई, वो कहेगा कि भैया 1000 ग्राम तो उसके घर से जाएगा एक्चुअल में, लेकिन वो शो कर रहा है 1300, यानी पैसे ले लेगा 1300 ग्राम का। रेशियो कितना हो गया 10 से 13, 10 से 13 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 200, मल्टीप्लाई कर लोगे देखो 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 3 29, बताओ 200 की चीज को 299 में बना दिया, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 99 का। 99 का प्रॉफिट किस पे 200 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, डिवाइड करोगे 2 चौके 8, 2 9 18, 0.5 इतना परसेंट आ गया। तो देखो रेशियो मेथड भी कर लिए, बेसिक से भी कर लिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट के फंडे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है 72% है, इस सेलिंग प्राइस का यानी 72 है। प्रॉफिट परसेंट बताना है, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां से यहां मूव करना है, यानी 28 का प्रॉफिट। 28 का प्रॉफिट कितना 72 पे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से 7, 4 से 18 चौ 72। अब देखो ध्यान से, फिर अगर मैं बात करूं 2 से 9, 2 से 50, यानी 350 अपॉन 9 आ गया, इतना परसेंट आएगा, मल्टी डिवाइड कर दो, देखो नतीली 27, 27 हो गया, 100 नतीली 27 हो गया, तो 8 7 80 बचा, 9 8 72, 38 पॉइंट समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग एक ही है, बाकी ना तो ये 38 है, ये ना 38 है, ये ना 38 है, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट। ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर से टू कस्टमर दैट ही सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। कहा जा रहा है कि वो कह रहा है कस्टमर से कि भाई मैं बेच रहा हूं कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा हूं, ही यूज ए फॉल्स वेट एंड गेन इतना परसेंट प्रॉफिट, ओके, और वो इतना परसेंट का प्रॉफिट कमाता है। हाउ मेनी ग्राम्स डज ही यूज टू वेट 1 kg, 1 kg के जगह पे कितना यूज कर रहा है वेट, ये देखो ध्यान से, आसानी से कर लोगे। 12.5% होता है 1/8, गेन मतलब प्लस, यानी कि 8 से 9 प्राइस का रेशियो है, तो आर्टिकल यानी वेट का रेशियो प्राइस का उल्टा होता है 9:8। बताओ 9 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 9 की वैल्यू दे रखी है 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, 8 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से 8000 बाई 9 करोगे तो कितना होगा 9 8 72, फिर बचा 80, 9 8 72, 9 8 72.8 इतना ग्राम आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे को टाइम पास नहीं करना, मैं चाहूं ना तो आपको बहुत ही लुभावना चीजें कर सकता हूं, लेकिन मैं आता हूं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन हर चीज सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ताकि आपके फ्यूचर में आपको इस चीजों से हेल्प मिले। जैसे अभी आपको क्वेश्चंस को करोगे, आपके करने का तरीका और मेरे करने का तरीका में आपको डिफरेंस नजर आएगा जब आप खुद से इस क्वेश्चन को पहले करोगे। चलिए, राम सोल्ड ए प्लॉट कितना, इतना रुपीज एट ए 20% लॉस, ओके,
फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 5% प्रॉफिट। देखो 20% का लॉस होगा तो 80% में बेचेगा, 80% की वैल्यू दे रखी है 4 पे 50, हमें बताना है 5% प्रॉफिट यानी 105 की वैल्यू चाहिए। 8 से करोगे, 8 5 40, 10 से पहले काट लो, 8 5 40, यानी कितना हो गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 500 प्लस 25, 525 पे कितना, 1 2 3 0, आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल ए प्रोडक्ट 11% लॉस on the cost price but he used 22% less weight, okay, what is his percent profit or loss। देखो 11% का लॉस, 11% 11/100, लॉस मतलब माइनस, यानी 100 था कोई चीज तो 11 का लॉस यानी 89 में बेचा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहा जा रहा है, वो 22% लेस वेट करता है। अब ध्यान से देखो 22% लेस, यानी अगर 100 की चीज है तो 22 कम देगा, 22 कम देगा मतलब 100 में से 22 कम करोगे तो 78 होगा, यानी वो घर से 78 ग्राम देगा। ये तो वेट का रेशियो हो गया, प्राइस का रेशियो इसके उल्टा हो जाएगा 78:100, या मैंने डायरेक्ट बताया था, खुद सोचो 100 की चीज को 22 कम यानी 78, यानी वो घर से 78 ग्राम के पैसे लेगा, 78 की लेगा और बेच देगा, मतलब उसके घर से जा रहा है 78 लेकिन पैसा ले रहा है 100 ग्राम के, यानी 78:100, यानी 78:100 हो गया। यानी सिंपल देखो ध्यान से, 100 वेट था तो 22 कम किया यानी 78, तो ये वेट का रेशियो हो गया, तो प्राइस का रेशियो इसका उल्टा 78:100, तो यही हमने प्राइस का रेशियो लिख दिया। क्रॉस में कैंसिल होता है तो क्रॉस में कैंसिल कर लो, 78 से 89 बना, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 11 का, 11 का प्रॉफिट आउट ऑफ 78 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये 77 होता, अगर ये 77 होता तो 1/7 आ जाता, और 1/7 आप परसेंटेज में जानते हो कितना होता है 14.28%, लेकिन ये 78 नहीं है, 77 नहीं है, 78 है, 77 से हल्का सा ज्यादा, अगर डिनोमिनेटर हल्का सा बढ़ा तो ओवरऑल रिजल्ट इससे हल्का सा कम आएगा, यानी 14 पॉइंट कुछ से हल्का सा कम आएगा और वो भी प्रॉफिट, तो कौन सा आंसर आ गया, देखो ये चीजें आपको समझनी है। चलिए नेक्स्ट, ए शॉपकीपर अर्न 10% ऑन an investment and loss 20% on another investment, if the ratio of two investment is 2:3, then what is the combination, what is the combined loss percent। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया 2:3, 2:3, आगे बढ़ते हो, एक पे हो रहा है कितने का, 10% अर्न कर रहा है, अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट बट 10% प्रॉफिट होगा, यहां पे 10% का लाभ लिखा हुआ है ना, 10% प्रॉफिट होगा यहां पे, ठीक है, 10% का प्रॉफिट, यानी किस पे, पहले वाले इन्वेस्टमेंट पे 10% का प्रॉफिट, दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट में 20% का लॉस, और ओवरऑल हमें बताना है कंबाइंड लॉस। वेटेड एवरेज लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 20, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी माइनस का 60, अपॉन इन दोनों का सम होता है 5, ओवरऑल यही आ जाएगा। चलो ध्यान से देखो, -40 अपॉन 5 यानी 5 से 8, माइनस का 8%, माइनस क्या बता रहा है कि ओवरऑल लॉस ही होगा, और क्वेश्चन में ये भी कहा भी गया था, तो 8% का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड एट 20% एबव हिज कॉस्ट प्राइस, इफ ही अलाउ हिज कस्टमर 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही मेक्स। देखो ध्यान से, अगर कस्टमर का सीपी अगर 100 था तो उस पर मार्कअप किया कितने का, 20 का, यानी 20 एक्स्ट्रा यानी 120। अब ये क्या रहा, मार्क प्राइस, अब इस पे डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 20% का डिस्काउंट, 10% होगा 12, 20% होगा 24, 24 का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितना में, 96 में, 120 माइनस 24, 100 की चीज को 96 में बेचा तो कितने परसेंट का, 4 की कमी हुई, क्योंकि 100 पे है तो यानी 4% का लॉस हो जाएगा, 100 पे जो होता है वही हो जाता है परसेंटेज में। चलिए नेक्स्ट, ए बिजनेसमैन चीटेड बाय यूजिंग फॉल्टी वेट टू द ट्यून ऑफ 12% ईच वाइल बाइंग एंड सेलिंग मटेरियल। ध्यान से देखो,
क्या कहा जा रहा है कि एक बिजनेसमैन है जो चीट करता है, क्या फॉल्टी वेट की वजह से, हमेशा याद रखना फॉल्टी वेट में फॉल्ट करके वो बेच रहा है, और क्या सेम 12% वाइल बाइंग, बाई सब करते समय भी, और 12% वहीं सेल करते समय भी। तो ऐसे जब भी कहा जाए फॉल्टी वेट और सेम कहा जाए, बाइंग करते समय और खरीदते बेचते समय, यानी खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय 12% का वो क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट कर रहा है, तो परसेंटेज बताना है। तो ओवरऑल इसमें सक्सेसिव लगा दिया करो। फॉर्मूला ये वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट, और ये एसएससी मानती है। एसएससी का आंसर की जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं, अदरवाइज थोड़ा सा बैंक एग्जाम में डिफर कर जाता है इसका आंसर, इसीलिए मैंने एसएससी का क्वेश्चन है इसलिए मैं एसएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखो, सक्सेसिव लगा दो जब भी ऐसा रहे कि फॉल्टी वेट करके सेम x% का वाइल बाइंग करते समय और y x% का ही खरीदते समय सेम कहा जाए, तो हमेशा सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव लगाओ तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 बाई 100, 12 12 24 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बाई 100 यानी 1.44, यानी 25.44% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस ऐसे केस में जब भी कहा जाए कि x% खरीदते समय और y% भी दोनों समय प्रॉफिट कमा रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है। जब कब, फॉल्टी वेट करके, यानी मशीन की वेट बैलेंस में गड़बड़ी करते हुए करे तो ये कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, एप्पल वेयर परचेज 100 फॉर इतना रुपीज। खुद सोचो, एक एप्पल, 100 एप्पल का कॉस्ट कितना है 350, तो एक एप्पल का कॉस्ट 350 बाई 100, ये सीपी हो गया एक एप्पल का। बताओ, एंड सोल्ड 48 रुपीज ऑफ ए डोजन, एक दर्जन में कितना हो, एक डोजन में कितना होता है 12, तो 12 एप्पल का सेलिंग प्राइस है 48, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा 48 बाई 12। ध्यान से देखो, कैंसिल हो गए, सीपी और एसपी का रेशियो लो तो ये कितना हो गया 35/10 यानी 3.5, रेशियो ये कितना हो गया 12 से 4। बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ, 0.5 का प्रॉफिट हुआ। 0.5 का प्रॉफिट आउट ऑफ 3.5 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से हो गया 7, यानी 1/7 इंटू 100। और आप 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो क्या होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट 14.28% या 14 सही 2/7% एग्जैक्ट। तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, कोई दिया रहता है, कभी रुक जाइएगा, कभी डेसिमल वाला दिया रहता है, कभी फ्रैक्शन वाला दिया रहता है। तो देखो ध्यान से, आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए मैन लॉस्ट 15% बाई सेलिंग ए मोबाइल फॉर इतना, ओके, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट सेलिंग फॉर इतना। ध्यान से देखो, लॉस हो रहा है 15%, लॉस हो रहा है 15% जब उसको बेचा जा रहा है इतने में, तो लॉस 15%, तो 100 माइनस 15 यानी 85% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4675। हमें क्या कहा जा रहा है कि इतना में बेचा जाए तो गेन या गेन परसेंट बताना है, तो पहले सीपी निकाल लें, 85% की वैल्यू दे रखी है थी, 100% की वैल्यू निकाल लो। अब क्या करूं, 5 से काटोगे तो 17, 5 से काटोगे तो 20 हो गया, 17 से कैंसिल कर लेता हूं, 17 दूनी 34, 34 हो गया, यानी 127, 17 7 119, 17 5 85, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, 1 55, ये सीपी रहा, एसपी कितना हुआ 6050, रेशियो ले लो, कैंसिल, 5 से काटो 110, 5 से काटोगे तो 5 1 जा 121, कितने का इंक्रीमेंट 10 का, 11 का, 11 का इंक्रीमेंट, 11 का इंक्रीमेंट 110 पे परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11, 10% का क्या आ गया प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट, ए शॉपकीपर हैज इतना केजी फॉर ए राइस एट ए पार्ट ऑफ विच ही सेल 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट पार्ट इज इतना परसेंट प्रॉफिट, ही गेन्स 18% ओवरऑल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 12%। देखो दो सिचुएशन दिया गया है कि
एक शॉपकीपर के पास कितना केजी चावल है? 2220 रुपए, 2220 केजी चावल है। अब वो एक जगह 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, एक जगह 12% का, और ओवरऑल 18% का कमा रहा है। एलिगेशन लगा दो, एक जगह 20% है, दूसरे जगह 12% है, और ओवरऑल 18% है। तो यहां पे एलिगेशन लगाओगे तो क्या करते हो? 20 माइनस 18 यानी 2, 18 माइनस 12 यानी कि 6। रेशियो कितना हो गया? 3:1। अब टोटल ये रेशियो किसका आएगा? वेट का, यानी केजी में, जो जिस रेशियो में चावल को बांटा जाएगा। दोनों मिलाकर के है कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2220। हमें बताना है क्या? 12% वाले पे, 12% वाले पे कितना यूनिट है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू बताना है। 4 से देखो, 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, आ गया हमारा आंसर। चलिए, तो हमने एलिगेशन लगाया, सबसे बेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। पीयूष सोल्ड ए गिटार टू अनुज 16% गेन, अनुज सोल्ड टू मयंक 32% गेन। इफ मयंक पेड फॉर इतना गिटार, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट अमाउंट डिड पीयूष पे टू सेम? देखो ध्यान से, पहले 16%, 16% होता कितना है? 16 बाई 100, 4 से, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी प्रॉफिट मतलब प्लस। यानी पीयूष ने किसको बेचा? अनुज को। तो 25 से कितना हुआ? 29। आगे बढ़ते हैं। अनुज ने क्या कर दिया? 32% का गेन कमाया। 32% होता है 32 बाई 100, 4 से 8, 4 से 25, प्रॉफिट मतलब प्लस, प्रॉफिट ही है रहा है। अब देखो ध्यान से, अनुज ने किसको? मयंक को बेचा। 25 से कितना हो गया? 8 ज्यादा, यानी 33। तो रेशियो निकालोगे तो जो स्टार्टिंग रहा, स्टार्टिंग और जो लास्ट, उनका रेशियो आएगा। यानी पीयूष और लास्ट कौन था? मयंक को बेचा गया था, मयंक का रेशियो आ गया। चलो, अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लो। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 625 आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करना, देखो मैं कैसे कराता हूं, ध्यान से देखना। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें 33 को लिख सकता हूं 3 इंटू 11। इसका मल्टीप्लाई करो इसमें तो 87 आ गया इंटू 11। तो देखो 11 का मल्टीप्लाई आसान होता है, 7 लिखो, 8 7 15 लिखो, 8 और 1 9 लिख दो, हो गया हमारा काम। अब क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, 957 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3828। मेरे को दिख रहा है 4 बार में जा रहा है। 4 7 चौ 28, 5 चौ के 20 2 22, और 9 चौ के 36 2 38। यहां भी 4 टाइम्स में ले जाओ तो 25 चौके 100 तो हो गया, 6 चौके 24 और 1 25, यानी 2500 आ गया हमारा। आ गया आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है, मैं हमेशा बताता हूं। आपको यहां पे दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हमने आसानी से कर लिया। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आइटम्स। सेलिंग प्राइस 28 आइटम्स का सेलिंग प्राइस यानी एसपी, 17 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस यानी सीपी के बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया था। तो हमें एसपी बाई सीपी निकाल लें। एसपी बाई सीपी कितना होगा? 17/28। यही होगा ना, एक बार चेक कर लेने दो। ठीक है, अब बताओ कितने का लॉस हुआ सीपी से एसपी जाने में? 9 का लॉस हुआ, नहीं सॉरी 11 का लॉस हुआ ना, 11 का लॉस हुआ। इस पे 28 पे परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई, इतना परसेंट का लॉस, तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। अब देखो ध्यान से, 4 से करोगे 7, 4 से करोगे 25, 25 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे, आसान है, 5 7 और 2 22, इतना परसेंट आ गया। अब देखो दो तरीका है, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। देखो 9 7 63, 3 और 2 5, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। सतली के 21 2 23, यूनिट डिजिट 3, जबकि 5 है ऊपर, नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखो 9 7 63, 21 21 6 27, और 2 जोड़ोगे तो 275 आ गया, 275 बाई 7 यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, 3/4 ऑफ ए कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, ओके, एंड रेस्ट वाज एट ए लॉस ऑफ इतना। देयर वाज ओवरऑल कितना? 600 का प्रॉफिट हुआ। देन द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, देखो ध्यान से, कंसाइनमेंट 3/4 कहा गया है। अगर 4 यूनिट टोटल मानूं तो इसका 3/4 यानी 3/4 कितना हो गया? यानी कि 3 यूनिट।
3 यूनिट को बेच रहा है 8% के प्रॉफिट में और दूसरे को बेच रहा है कितने में 4%। बचा क्या 1 कंसाइनमेंट, उसको बेच रहा है 4% के लॉस में। तो हम ऐसा करें कि हम इसको यूनिट को ऐसे बैलेंस कर दे कि इसको 400 मान लो, तो ये कितना रहेगा 300 और ये कितना रहेगा 100, ताकि हमारा परसेंटेज में आसानी से कर लेंगे हम लोग। चलो ध्यान से देखो, 300 का 8% कितना हो गया 24 का प्रॉफिट, 100 का 4% का लॉस, 4% का लॉस यानी 4 यूनिट का लॉस। ओवरऑल कितना हुआ, ओवरऑल दोनों मिलाकर के 20 यूनिट का प्रॉफिट, 24 माइनस 4 20 यूनिट का प्रॉफिट, और ओवरऑल प्रॉफिट है कितना 600। हमें कंसाइनमेंट कहा गया, कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी है 400 यूनिट, 400 से मल्टीप्लाई 20 से, 20 दूनी 40 यानी कितना हो गया 12,000 आ गया हमारा जो भी आपका आंसर। तो ये हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए सेल और एन आइटम्स वाज 55%। इफ द कॉस्ट प्राइस वेंट अप बाई 24%, द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। सेलिंग प्राइस क्या है, रिमेन सेम हो जाएगा। व्हाट वुड बी द न्यू प्रॉफिट। देखो ध्यान से, अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मानूं तो इनिशियल कितना हो रहा है 55% का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस है कितना 155। अब क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दो कितना से 24% से, 24 इंक्रीज हो गया। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 124, ये न्यू सीपी आ गया, सीपी न्यू। और क्या कहा गया है, फिर भी सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, यानी सेलिंग प्राइस जितना पहले था उतना ही है, यानी इतना ही है अभी भी। सेलिंग प्राइस नाउ अभी भी इतना ही है, चेंज नहीं हुआ है। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। बताओ 124 की चीज को 155 में बेचा, अगर 30 होता तो 25 और 6 31 का डिफरेंस, यानी 31 का प्रॉफिट किस पे 124 पे, क्योंकि नया सीपी पे कहा गया है। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये इससे 4 टाइम्स में चला गया, 4 से ये 25 टाइम्स में, यानी 25% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, आगे है नहीं, आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ईमानदारी से कर दो यार। कमेंट्स करके हमेशा बताया करो कि आपको आज की सेशन से क्या आपको सीखने को मिला, हेल्प मिला या नहीं। डेफिनेटली कमेंट्स करो, शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि मेरे चैनल का भी ग्रोथ हो जाए और आपको भी वीडियो टाइमली मिल जाए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कहीं भी यूट्यूब पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कहीं पे भी भटक जाओ तो आप क्या करो, यूट्यूब ऐप ओपन करो अपना और ये टाइप कर लो। यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद सुधीर सर ऑफिशियल, डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे विजिट कर लोगे, डायरेक्टली मेरा चैनल शो हो जाएगा। और पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए आपको बाइलिंगुअल, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे आप कमेंट करते हो टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पास्ट के सारे पीडीएफ लेक्चर्स और पीडीएफ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले भी मिल जाएंगे आपको। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।